लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा नागौर में बड़ा झटका। कुचेरा नगरपालिका अध्यक्ष तेजपाल मिर्दा ने अपने समर्थकों के साथ छोड़ी कांग्रेस। सभी ने सामूहिक इस्तीफा देने की घोषणा। तेजपाल मिर्दा के साथ साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में से 21 पार्षद, 8 पूर्व पार्षद, 7 पंचायत समिति सदस्य, साथ ही लगभग 400 कांग्रेस संगठन से जुड़े पदाधिकारी, 1 ब्लॉक अध्यक्ष, 10 उपाध्यक्ष, 24 महासचिव, 22 सचिव, साथ ही 12 सह सचिव, 30 कार्यकारिणी सदस्य, 264 बूथ अध्यक्ष, 1 एनएसआई ने छोड़ी कांग्रेस सदस्यता। साथ ही लगभग 500 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस को किया बाय बाय। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए नागौर लोकसभा क्षेत्र में ये कांग्रेस व आरएलपी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान कहा जा सकता है। ज्ञात रहे सभी हाल ही के दिनों में कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी रंधावा ने तेजपाल मिर्दा सहित 2 अन्य व्यक्तियों को कांग्रेस से किया था निलंबित। इसी निलंबन को लेकर तेजपाल मिर्दा ने बचकाना बताते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नाराज़गी जाहिर की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बिना किसी कारण के सभी के साथ में ये घोर अन्याय देखना ये दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल को तेजपाल मिर्दा कितना चुनाव में नुकसान पहुंचा सकते हैं। कॉन्फ्रेंस रखी गई है, उसमें मुख्यतः 2-3 मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा जो है वो गठबंधन को लेके है। कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया उसमें काफ़ी पत्रकारों के मेरे पास सवाल भी आए थे, उन्होंने मेरे से इंटरव्यू भी लिए कि भाई किसी भी नेता से या किसी से पूछा गया क्या। तो मेरी जानकारी के हिसाब से बिना किसी से पूछे ये ज़बरदस्ती गठबंधन करके कांग्रेसियों पर थोपा गया है और एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है जिसने हमेशा कांग्रेस को हराने के लिए काम किया है। आज अगर ज़िले में देखें या पूरे राजस्थान प्रदेश में देखें तो आरएलपी एज ए टूल काम करती है। इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को हराया जाए। अगर आप उदाहरण देखना चाहें तो सबसे पास में अपने जायल पड़ता है, वहाँ का देख लीजिए। उसके आगे अगर आप देखते हैं मकराना देख लीजिए, डेगाना देख लीजिए। ये जिससे गठबंधन किया है वो पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ एक दुकान चलाती है, जिसने कांग्रेस को या बीजेपी को किसी तरीके से अपना सोर्स ऑफ इनकम बना रखा है। और जब गठबंधन हुआ तब ना तो इन रिटर्न किसी से लिया गया, ना किसी की कंसेंट ली गई। उसके बाद में जो जिलाध्यक्ष है जाकिर हुसैन गैसावत, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि भाई ये गठबंधन पार्टी ने ऊपर लेवल पे कर लिया और आप हमारे साथ आइए। तब मैंने उनको ये बताया कि भाई मैं अभी 2 महीने पहले जब इलेक्शन हुआ मैंने इनके सामने चुनाव लड़ा है और मैं इसमें साथ में नहीं आ सकता। आप मेरे को या तो कोई और एरिया, कोई दूसरा जिला दे दीजिए, मैं वहाँ जाके कांग्रेस के लिए काम कर लूँगा। उसके बाद में उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और उसके 4-5 दिन, अभी जैसे 3 दिन हुए हैं, 3 दिन पहले लेटर आता है, वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे को रिसीव हुआ कि भाई आपका निलंबन हो गया। साथ में 2 जने और सुखराम जी डोडवाडिया और गौराराम जी सूप का, उन्होंने ऑलरेडी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। पर मैंने ना तो कोई बीजेपी की पार्टी मीटिंग की थी, ना मैं कभी बीजेपी में गया, ना मैंने किसी के लिए कैंपेन की। ये जो निष्कासन है उसका कारण जो ग्राउंड रिपोर्ट और अगर आप एक्चुअल कारण देखेंगे तो ये कारण है कि किसी ना किसी तरीके से आरएलपी के सामने कोई कैंडिडेट कांग्रेस से बचे नहीं। 2008 में जब ये बीजेपी में थे, इनका ये काम करने का तरीका है, ये अपने आदमी इम्प्लांट कर देते हैं जिस पार्टी के साथ गठबंधन होता है और कांग्रेस को ये स्ट्रेटेजिकली यहाँ से ज़िले से ख़त्म करना चाहते हैं। जाट राजनीति को यहाँ से ज़िले से किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, वो ये इस तरीके पे लगे हुए हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो जो गठबंधन हुआ था मैंने उनको डेटा भी दिया था। अभी विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें 6,19,000 वोट कांग्रेस को मिले हैं और 6,05,000 वोट बीजेपी को मिले हैं। कांग्रेस की अगर आप स्थिति देखो तो सीधा सीधा मजबूती कांग्रेस में, गठबंधन की ज़रूरत कहाँ थी। उसके बाद में गठबंधन मात्र इसलिए किया गया कि भाई जो इनका टूल है, जो ऊपर के नेता हैं, उनमें से कांग्रेस में मुश्किल से 1 या 2 ही जने हैं जिन्होंने ये गठबंधन करवाना चाहा था और उनके खुद के स्वार्थ के पीछे पूरी की पूरी कांग्रेस को यहाँ से ख़त्म करने का उन्होंने तरीका निकाला है। और जो ये सस्पेंशन हुआ है, जैसे अभी धर्माराम जी हैं, दारूराम जी हैं, इन्होंने बताया ये सबसे पुराने कांग्रेसी है, ये काफ़ी आहत हुए थे। और जो मेरी टीम है उन्होंने सब ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि भाई हम सब आपके साथ में कांग्रेस से इस्तीफ़ा देंगे, आपको निलंबन किया है इसके लिए हम ये विरोध प्रदर्शित करते हैं और हमारा सबका एक साथ इस्तीफ़ा हुआ।
तो इस इस्तीफे में मैं आपको बताना चाहूँगा टोटल 1300 के करीब टोटल इस्तीफे हैं, जिसमें से 400 के लगभग पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, और उन पदाधिकारियों की लिस्ट अभी आपके साथ साझा कर दी जाएगी, जिसमें से ब्लॉक अध्यक्ष 2 हैं, उपाध्यक्ष 10 हैं, महासचिव 24, प्रवक्ता 3, सचिव 22, सह सचिव 12, कार्यकारिणी सदस्य 30, बूथ अध्यक्ष 264, NSUI जिला अध्यक्ष 1, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष 1। टोटल ये करीब 400 के जो कांग्रेस की नींव हैं। अगर आप देखा जाए, पदाधिकारी हमेशा, संगठन एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी पार्टी को आगे ले जाती है। आज कोई भी नेता यहाँ आता है तो वो सीधा सीधा ब्लॉक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से बात करता है और वहाँ के रिव्यू लेता है और वहाँ की पार्टी की स्थिति जानता है। कांग्रेस पार्टी के ये सारे के सारे 400 पदाधिकारी एक साथ अपना इस्तीफा यहाँ दे रहे हैं, और वो सारे के सारे इसमें फाइल में तैयार है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में पोस्ट कर देंगे। उसके बाद में आ जाता है निर्वाचित प्रतिनिधि, जो अभी जीते हुए हैं। मेरी नगर पालिका से 22 पार्षद अपनी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। साथ में हाकम अली जी वाइस चेयरमैन बैठे ही हैं। जो पिछली बार हमारा निर्दलीय बोर्ड बना था, उसके भी पूरे सारे पार्षद, जो हमने बोर्ड बनाने के बाद में कांग्रेस ज्वाइन की थी, वो सारे के सारे पार्षद इस्तीफा दे रहे हैं। पंचायत समिति सदस्य अभी कांग्रेस से जीते हुए बैठे हैं, ये सब अब करीब 7 ऐसे करके 40 एक्टिव पॉलिटिक्स में जीते हुए जो राजनेता हैं कांग्रेस पार्टी से, वो सारे के सारे इस्तीफे दे रहे हैं। ये अगर इनका जोड़ लगाया जाए तो ये करीब आपके 500 एक्टिव पॉलिटिक्स और संगठन के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता जो हैं वो 700 के करीब, उनकी पूरी लिस्ट बनी हुई है, वो भी सभी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देंगे। और ये कारण इसका सिर्फ एक ही है कि भाई जो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चल रही है, एक दिन में ही आप तुगलकी फरमान जारी कर देते हो कि भाई कल से आपको निष्कासित कर दिया गया और 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। आप उसका एक जवाब लेना चाहिए, आपको कारण बताना चाहिए कि भाई हमने इस कारण से आपको निलंबित किया है। पार्टी हमेशा लोगों से बनती है, कोई एक मालिक पार्टी का नहीं होता। और कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है, ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस नहीं बची। यहाँ पे राजस्थान के अंदर अगर देखें तो मालिक सिर्फ एक ही बना हुआ है, वो जैसा चाहे वो वैसा करवा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनके कहे चल रही है। मैं आप सभी मीडिया और प्रेस के थ्रू ये बताना चाहूँगा, चाहे खड़गे साहब हो, राहुल गांधी जी हो, उन तक ये मैसेज जरूर पहुँचे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को आपकी पार्टी ख़त्म करने में लगी हुई है। और जो ये विधानसभा चुनाव हुए, उसमें जिस पार्टी ने अहम रोल निभाया कांग्रेस को ख़त्म करने का, उसके साथ अगर आप समझौता करते हो और यहाँ पे चुनाव में उतारते हो, तो एक भी कांग्रेसी साथ में नहीं रहेगा। और यहाँ जितने भी आपके सामने लोग आए हुए हैं, वो सारे के सारे पदाधिकारी हैं। इनमें से वोटर्स कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई जो बिना पद के या बिना किसी कारण कांग्रेस से जुड़ा हो। सारे के सारे पदाधिकारी और कांग्रेस से अपने जन्म से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को हमेशा चलाते हैं। कांग्रेस की अगर नींव कहा जाए तो यही लोग हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। फोड़ने का जो आपने बात बोली है, वो कहीं ना कहीं जनता फोड़ेगी। मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक अलग होती है, अलग जगाने का काम करूँगा कि भाई आज जिस तरीके से युवाओं को ये बेवकूफ़ बना रहा है, खिंवसर के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, आज 4 बड़े प्लांट आ रहे हैं, कोई रोजगार की बात नहीं करता। यहाँ पे इनको 2008 से ये राजनीति में हमेशा जीत रहे हैं। कल असावरी में आपने देखा होगा तो वहाँ पे लोग चिल्ला रहे थे कि भाई पानी की समस्या है। अगर आप 5 साल में पानी की समस्या नहीं मिटा सकते, अगर आप 5 साल में रोजगार का काम नहीं कर सकते, आज अंबुजा प्लांट इनके कार्यकाल में लगा था, उस टाइम एक भी यहाँ पे अगर आप देखें अंबुजा में 15,000 कर्मचारी है, एक भी युवा यहाँ का नहीं लगा हुआ। युवाओं के लिए अगर आप नहीं कर सकते, कि अपने किसानों के लिए नहीं कर सकते, जो आपके पीछे जयकारे लगाते घूम रहे हैं उनके लिए नहीं कर सकते, आप सिर्फ ये कहते हो मेरे को नेता बना दो, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और जनता को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, स्पेशली कांग्रेस पार्टी को, जो पार्टी हमेशा लोगों के लिए काम करती है, वो एक ऐसे आदमी का साथ दे रही है जो युवाओं को नशे की तरफ धकेल रहा है, जो युवाओं को बर्बाद कर रहा है। इस चुनाव से पहले आपको ग्राउंड पर नहीं दिखे होंगे। और मनीष मिर्धा का जो इनके पिताजी हैं, भानु प्रकाश जी मिर्धा, और राम प्रकाश जी के साथ में एक ज़मीन थी, 95-96 का ये मैटर है, जिसके अंदर फैमिली डिस्प्यूट हो गया था और वो उसके मुकदमे भी हुए।
मनीष कहीं ना कहीं वो टीस लेके बैठा है, उसके मन में वही पीड़ा है कि भाई ये जो ज़मीन का मैटर था उसमें हमें मिलनी चाहिए थी, और जो मुकदमेबाजी का है उसको ये कहीं ना कहीं राजनीति में लेकर आ रहे हैं, जो मेरी मानसिकता मेरे हिसाब से गलत है। और ये अगर इस तरीके से हो रहा है तो मेरे को लगता नहीं है उससे कोई भी वोटर पे फ़र्क पड़ेगा। आज आपके पारिवारिक झगड़ा या पारिवारिक लड़ाई आप मंच पे लेके आते हो तो लोग उसके लिए एग्री नहीं होते। लोग हमेशा यही बोलेंगे कि पहले आप अपने परिवार में उसको समझौता कीजिए, फिर अगर नहीं बैठता तो समाज में कीजिए, फिर नहीं बैठता तो कोर्ट और लॉ है। तो ये अगर आके इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं तो वो गलत है। और मनीष का एक्चुअल अगर आप देखें तो उसको नागौर की राजनीति का पता नहीं है कि भाई यहाँ पे लोगों की भावना क्या है। वो जिस हिसाब से बयान दे देते हैं तो एक बार की तालियां तो बच जाती है, पर वो वोट में कभी भी तब्दील नहीं होगी। चुनाव तक मैं निर्दलीय रहूँगा, और जितने भी कांग्रेसी है मैं उनको यही कहूँगा कि भाई आरएलपी को नहीं जिताना है। ये एक ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस को ख़त्म कर रही है, और आरएलपी को नहीं जिताना है, लेकिन क्या बीजेपी के समर्थन के लिए भी आप नहीं, अपील करेंगे? मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि भाई मैं बीजेपी के समर्थन में नहीं जा रहा। जो यहाँ से गठबंधन हुआ है, जिस पार्टी ने कांग्रेस को ख़त्म करने का काम किया है, उसको नहीं जीता। तब फिर आप किसकी तरफ जाएंगे? कहीं तो वोट देंगे। बीजेपी बस्ती पार्टी तो देखिए, दो तरीके के वोट होते हैं। एक होता है कि जो आपके कहने से डाइवर्ट होता है, एक होता है जो भावना के हिसाब से होता है। जो मूल कांग्रेसी है मैं उनको कहूँगा नाटो पे डाल दो, पर इसको बोतल को मत दो।